वडोदरा, द हार्ट ऑफ गुजरात, या फिर इसे कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। तो क्या है ऐसा इस शहर में? चाहे आपको रॉयल पैलेसेस एक्सप्लोर करने हो, हिस्ट्री जाननी हो या फिर डिलीशियस फूड ट्राई करना हो, वडोदरा में आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी दिल खोल कर। तो चलिए आप भी हमारे साथ इन द स्ट्रीट्स ऑफ वाइब्रेंट वडोदरा। वडोदरा, जिसे बड़ौदा भी कहा जाता है, गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसकी पहचान इसकी रिच हेरिटेज और मॉडर्न टच का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। द सिटी हैज़ अ डीप कनेक्शन विद द गायकवाड़ डिनेस्टी, जिन्होंने वडोदरा पे रूल किया फॉर ओवर 200 ईयर्स। और गायकवाड़ डिनेस्टी की बात आए और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द थर्ड का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द थर्ड ने ही आज के वडोदरा को रिफॉर्म किया और इस शहर को कल्चरली शेप किया। He made this city a blend of tradition and progress. तो चलिए इसी blend of tradition and modernity को आज हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं। हमारी सबसे पहली जगह है मांडवी गेट और ये वडोदरा के एंट्री पॉइंट्स में से एक है। ये जो गेट है ये वडोदरा के रिच हेरिटेज का एक सिंबल है। इस हिस्टोरिक गेट से गुजरकर आपको लगता है जैसे आप पुराने ज़माने में वापस गए हो। मांडवी गेट का स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है और ये ब्रिटिश एरा के टाइम का कंस्ट्रक्शन है। और आज के समय में गेट के अंदर आपको एक मंदिर देखने मिलेगी, एक दरगाह देखने मिलेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी। कीर्ति स्तंभ, जिसे 1935 में बनाया गया था महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द थर्ड के 60 साल के शासन को सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो स्तंभ है वो उनके अचीवमेंट और उनके वडोदरा की तरफ कंट्रीब्यूशन का एक प्रतीक है। इसे सोनगढ़ स्टोन से तराशा गया है और इसे टावर ऑफ फेम या फिर टावर ऑफ ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है। इसके सर पर ईस्टवर्ड फेसिंग लायन बना है और इसका पिछला हिस्सा लक्ष्मी विलास पैलेस के गेट की तरफ है। ये मॉन्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है जो महाराजा सयाजीराव के वन प्रस्थाश्रम को दर्शाता है। And the lion signifies his departure from his kingdom and luxurious life. अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा धूप है एंड इट्स बिन 2 आवर्स जब से मैंने सनस्क्रीन लगाया था। और आपको पता है कि सनस्क्रीन एवरी 2 आवर्स में रीअप्लाई करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपका काम मेरी तरह आउटडोर ज़्यादा है तो। मैंने ना फ़ोन पर रिमाइंडर ही डाल दिया है, एवरी 2 आवर में इट बीप्स, ताकि मुझे याद रहे कि सनस्क्रीन लगाना है। शूट के बीच में ना मैं अक्सर भूल ही जाती हूँ। रिसेंटली ना मैंने इन लोगों के पिक्चर्स देखे जिन्हें सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से सन डैमेज हुआ है, और ये पिक्चर्स ने तो मुझे कन्विंस ही कर दिया टू टेक सनस्क्रीन एप्लीकेशन मोर सीरियसली। मैं सनस्क्रीन के बारे में रिसर्च कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा सनस्क्रीन चाहिए था जिसे मैं मेकअप के ऊपर भी लगा सकूँ, ईजी टू कैरी हो एंड जो ईजी टू अप्लाई हो। सो आई केम अक्रॉस दिस गार्नियर का सुपर यूवी इनविजिबल एयर मिस्ट सनस्क्रीन। इसे ना बहुत बढ़िया रिव्यू थे और इसे मैं पास्ट फ्यू डेज से यूज़ कर रही हूँ शूट के दौरान, तो आई जस्ट कांट गो विदाउट दिस। यू विल ऑलवेज फाइंड इट इन माई बैग। इट हैज़ SPF 50 एंड PA4+। ये सन प्रोटेक्शन का हाईएस्ट लेवल है, मच नीडेड फॉर ऑल प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पर UV इंडेक्स हमेशा ही हाई रहता है। आई कैन ईजिली अप्लाई इट ओवर माई मेकअप, इट डजंट डिस्टर्ब माई मेकअप एट ऑल, और ये कोई भी तरीके का वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता। ये पूरे तरीके से इनविजिबल है एंड इट ऑल्सो हैज़ विटामिन C, perfect for people like me who are 90% of the time works outdoor and in very harsh weather conditions. तो मैंने प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, grab yours now and याद रखना to SPF every day. अभी हम आए हैं वडोदरा का सबसे फेवरेट फूड खाने, वो है सेव उसड़ जय महाकाली में। ये कीर्ति स्तंभ के बिल्कुल पास में है और बिकॉज ऑफ गायकवाड़ डिनेस्टी यहाँ पे आपको कल्चर में, फूड में, हर एक चीज़ में ना एक ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखेगा महाराष्ट्रियन कल्चर और गुजराती कल्चर का। तो जैसे हम महाराष्ट्र में मिसळ खाते हैं, वैसे यहाँ पे सेव उसड़ फेमस है।
यहाँ पे हमारा सेव उसड़ आ चुका है। लेट मी शो कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये उसड़ का प्लेट है, उन्होंने इसमें ऑलरेडी शेव डाल के दिया है और ऊपर से आई कैन सी कि ग्रीन अनियंस डाले हैं। यहाँ पे गुजरात में इसे डुंगड़ी कहा जाता है। यूजुअली हम जब महाराष्ट्र में मिसळ खाते हैं तो प्याज डलता है, मोटा वाला शेव है उसमें, और उसके साथ आई कैन सी द उसड़ जो कि मटर से बनता है। उन्होंने दिया है ये 3 पाव का साइज़ देखिए कितना छोटा सा है और काफ़ी सॉफ्ट है ये। और उसके साथ साथ मिसळ हो या उसड़ हो, तर्री के बिना अधूरा होता है, तो यहाँ पे भी उन्होंने तर्री दी है। और उसके साथ है यहाँ पे एक यूनिक चीज़ जो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, वो है ग्रीन चटनी। अभी मैं ट्राई करने जा रही हूँ। वैसे तो काफ़ी सिंपल डिश है। अगर आपको तीखा खाना नहीं पसंद है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि चटनी आप मत डालिए। मैंने डाल दी एक्स्ट्रा चटनी और काफ़ी मुझे स्पाइसी लगा, बट मेरे हिसाब से उसड़ और मिसळ थोड़ा स्पाइसी खाने में ही मज़ा आता है। ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब लोग जो मिसळ और इसे कंपेयर करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसळ कम्प्लीटली डिफरेंट डिश है और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऑफकोर्स यहाँ पे गुजरात के कुछ फ्लेवर्स तो आएंगे ही, हल्का सा स्वीटर साइड पे रहेगा ही, क्योंकि गुजरात के फूड में ही हल्का सा स्वीटनेस आपको मिलता है। तीखा सेव उसड़ खाने के बाद ना मुंह मीठा करने का मन कर रहा था, और गुजरात तो उनकी मिठाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे वडोदरा में एक आइकॉनिक मिठाई वाले हैं जिनका नाम है दुलीराम पेंडा वाला, और इनकी ये दुकान यहाँ पर 1853 से है। इनका नाम ही पेंडा वाला है, तो ऑफकोर्स यहाँ का पेड़ा खाना ही बनता है। तो हमने यहाँ पे 4 पेड़े लिए हैं मस्त, अभी उन्होंने फ्रेश बनाया है। ये देखिए कितने अमेजिंग दिख रहे हैं, एकदम टेम्पटिंग लग रहे हैं। ट्राई करके देखती हूँ मैं इसे। वाओ, लुक एट द टेक्सचर। वाओ, इतना डिलीशियस है और एकदम सेटिस्फाइंग है। मावा का एकदम दानेदार टेक्सचर फील होता है, और जैसे आप मुंह में डालते हो ना एकदम मेल्ट हो जाता है पेड़ा। इतना फ्रेश है। एक जो सॉल्टीनेस होता है मावा का, वो स्वीटनेस को और बढ़ा रहा है, इसलिए टेस्ट अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने इलायची डाली है, वो फ्लेवर को और भी एनहांस कर रहा है। और उसके ऊपर ना उन्होंने जो पाउडर शुगर होता है वो स्प्रिंकल किया है, उसकी वजह से हल्का सा और स्वीटनेस बढ़ रहा है इसका। बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आपको मिठाइयाँ खानी पसंद है, आपको स्वीट टूथ है ना, तो ये प्लेस बिल्कुल मिस मत करना। और यहाँ से आप अपने घर वालों के लिए और फ्रेंड्स के लिए भी मिठाइयाँ लेकर जा सकते हो। अभी हम आए हैं भारत के सबसे लग्जरियस और लैविश रॉयल रेसिडेंस में, जिसका नाम है द लक्ष्मी विलास पैलेस। ये इंडिया का ही नहीं बट पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्राइवेट रेसिडेंस है। इसे 1890 में बनवाया गया था बाय द सयाजीराव गायकवाड़ द थर्ड। इस पैलेस का नाम उनकी वाइफ महारानी लक्ष्मीबाई पे दिया गया है। ये बहुत ह्यूज स्पेस है, 500 एकर्स में टोटल फैला हुआ है। इसका टिकट कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर पर्सन, और आपको इसमें ऑडियो गाइड फ्री में मिलता है। आपको अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट ऑडियो गाइड की वजह से आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अंदर 11 पॉइंट्स देखने के लिए है, जिसमें दरबार हॉल, हाथी हॉल, फिर एक आर्मरी है, उसके साथ डिफरेंट स्टैचूज़ और पूरा गायकवाड़ फैमिली का जो हिस्ट्री है वो भी आपको जानने मिलता है। आपको पूरा पैलेस देखने के लिए 1.5 आवर लगता है, और इसका आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यूरोपियन और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर है, और ये हमने जितने भी इंडिया में पैलेसेस देखे हैं उन सब में से मोस्ट लग्जरियस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि म्यूज़ियम का एंट्री टिकट है 200 रुपीज़, और इसके साथ साथ पास में ही एक म्यूज़ियम है। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉम्बो टिकट बाय कर सकते हो, जो आपको 375 पर पर्सन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे गुजराती थाली भी आप खा सकते हो, बट उसके लिए आपको एडवांस में बुकिंग करना पड़ता है।
में से काफ़ी सारे लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि आई बिलोंग टू काठियावाड़, और जैसे ही हम लोग वडोदरा आए मैंने यहाँ पर देखा कि एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है काठियावाड़ी खड़की, और यहाँ पे ऑथेंटिक काठियावाड़ी फूड मिलता है। तो पहला तो मेरा ये था कि यहाँ पे लंच करने तो मैं ज़रूर जाने वाली हूँ। सो हम अभी वहीं पे आए हैं लंच के लिए। और यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में गुजराती थाली मिलती है 11 to 3:30, रात को 7 to 11 आपको ऑथेंटिक काठियावाड़ी थाली मिलती है। ये मुझे पता नहीं था, नहीं तो हम लोग डिनर का प्लान करते, बट ठीक है यहाँ पर आ गए हैं तो गुजराती थाली ट्राई करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे थाली में क्या क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है स्वीट डिश मीठी घारी। ये आपको ना सूरत, वडोदरा और काठियावाड़ के रीजन में ज़्यादा देखने मिलेगी। फिर उसके बाद है यहाँ पर दाल ढोकळीનું શાક, लसण या बटेटा यानी कि लहसुन वाला बटाटे का भाजी, दही भिंडी। फिर उसके बाद है यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी, लीलवा कचौरी यानी कि ग्रीन पीस की कचौरी है, चटनीज़ है, सैलड है, बिस्किट भाकरी है। ये गेहूं का ही बनता है बट ये एकदम ना क्रिस्पी और क्रंची होता है, ऐसा होता है। और फुल्का घी वाला मस्त है एकदम। पापड़ है और ऑफ कोर्स छाछ है। उन्होंने पूरा बॉटल लाकर ही रख दिया था। हम आए थे काठियावाड़ी फूड खाने के इंटेंशन से, बट हमें खाने मिली गुजराती थाली। उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। स्पेशली जो मुझे अच्छा लगा वो था दही भिंडी अने ढोकळीનું શાક। क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इसका कॉस्टिंग है 210 रुपीज़। अनलिमिटेड फूड मिलता है आपको इसमें। और जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे काठियावाड़ी फूड खाने ज़रूर आएंगे। और ध्यान रखिएगा, आपको भी अगर यहाँ पर ऑथेंटिक काठियावाड़ी फूड खाना है तो वो शाम को सिर्फ मिलता है। डे 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं बहुत ही फेमस स्पॉट से जिसका नाम है सयाजी बाग। इसे बनाया गया था 1879 में बाय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द थर्ड एज अ गिफ्ट फॉर वडोदराज पीपल, और तब से लेके अब तक ये सिटी का वन ऑफ द फेमस आउटिंग स्पॉट है। ये पार्क बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसका टोटल एरिया है 113 एकर्स, और यहाँ पे सिर्फ गार्डन नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर एक ज़ू देख सकते हो, फिर उसके बाद बड़ौदा म्यूज़ियम एंड पिक्चर गैलरी है जिसका बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे प्लानिटेरियम है जहाँ पे शोज़ होते हैं, छोटा सा एक टॉय ट्रेन है और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। बच्चों को यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा और फैमिली के लिए भी एक परफेक्ट आउटिंग स्पॉट्स है। अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले बड़ौदा म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी देखने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना है यहाँ पे 5th सेंचुरी से लेके अभी तक के ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। सयाजी बाग घूम घूम के हम लोग थक गए थे और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो एक और आइकॉनिक स्पॉट पे आए हैं जिसका नाम है राजू ऑमलेट। ये 1984 से यहाँ पर ऑमलेट लोगों को खिला रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे बोला है बटर क्रश भुर्जी, जिसमें ग्रेवी आती है अनियन टमाटो की, और उसके साथ जो बॉइल्ड एग होता है उसे ग्रेट करके देते हैं वो लोग। और यहाँ पे है पाव, और दूसरी जो हमने डिश बोली है वो उनकी क्लासिक डिश है ऑमलेट, बटर ऑमलेट। यहाँ का ना पाव भी एकदम डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। ऐसा राउंड पाव है, अपने यहाँ पे स्क्वेरिश मिलता है ना। अनियन टमाटो ग्रेवी में हल्का सा टैंगी फ्लेवर है टमाटोज़ का, और बॉइल्ड एग्स जो उन्होंने ग्रेट करके डाले ना तो वो एकदम क्रीमी लग रहा है। प्लस उन्होंने जो बटर का अमाउंट डाला है उसके वजह से वो इतना रिच और एकदम फिलिंग लग रहा है। पाव सुपर सॉफ्ट है, टेस्ट बहुत अमेजिंग है। गरम मसालों का भी टेस्ट है, अनियन टमाटो का ग्रेवी का जैसा टेस्ट है। हल्का सा आप बोल सकते हो कि मिक्सचर ऑफ पाव भाजी एंड भुर्जी। यूजुअली हम लोगों को कैसा या तो पूरा ऐसा बॉइल्ड एग है उसका ग्रेवी के साथ खाने का आदत रहता है, या फिर भुर्जी में खाने का आदत रहता है। ये कैसा है, एकदम थिक ग्रेवी है, उसके अंदर उन्होंने ग्रेट किया हुआ बॉइल्ड एग डाला है, तो टेस्ट काफ़ी डिफरेंट कर रहा है और खाने को भी अच्छा लग रहा है। सो अभी मैं बटर ऑमलेट ट्राई करने जा रही हूँ। ये उन्होंने ऐसा सैंडविच करके दिया है उसका, और ये इतना इसमें बटर है कि जो नीचे वाला जो पाव है ना वो पूरा ऐसे सॉफ्ट और ऐसे एकदम ये हो गया है।
ये देखिए, इन्होंने ना इसमें एक अलग गरम मसाला यूज़ किया है जिसका टेस्ट मुझे भुर्जी में भी आ रहा था, और मैं चटनी के साथ ट्राई कर रही हूँ। जो लोग ना अंडा जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कभी खाया नहीं है लाइफ में, और उन्हें स्टार्ट करना है एग्स खाना, तो ऐसे हिसाब से अगर आप एग्स खाओगे ना तो आपको मज़ा आएगा खाने का, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं होता, एग्स का जो नेटिव एक टेस्ट होता है, तो इस तरीके से खाओगे तो आप इजीली खा पाओगे और आपको मज़ा भी आएगा खाने का। इन दोनों में से पर्सनली मुझे इनका बटर क्लासिक ऑमलेट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं एग्स ऑलरेडी खाती हूँ और मुझे एग्स का टेस्ट पसंद है, तो इस ऑमलेट में वो एग का एक नेटिव टेस्ट जो होता है ना वो आ रहा था, और चटनी के साथ खाने को बहुत मज़ा आया इसे। इसका जो कॉस्टिंग है वो 120 है, और जो बटर क्रश भुर्जी है उसका कॉस्टिंग है 160। नाउ वी हैव कम टू कीर्ति मंदिर। ये रॉयल फैमिली गायकवाड़ों का मौजोलियम है जिसे 1936 में बनवाया गया था। मेरे पीछे आप देखिए कितना ह्यूज स्पेस है, और इसकी सबसे यूनिक बात है इसका आर्किटेक्चर। इसे ई शेप के डिज़ाइन में बनाया गया है विच इज़ वेरी रेयर एंड यूनिक। इसके अलावा यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे विंडोज़ देखने मिलेंगे, डोम्स देखने मिलेंगे, बट सबसे ज़्यादा इंट्रिगिंग मुझे जो लगा वो है 35 मीटर्स ऊंचा शिखर। अंदर शूट करना तो अलाउड नहीं है, बट अंदर आपको कुछ म्यूरल्स देखने मिलते हैं नंदलाल बोस के, और उसके साथ साथ राजा रवि वर्मा के ढेर सारे पेंटिंग्स। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है और पीसफुल है सिटी के बीचों बीच होने के बावजूद भी। तो अगर आप वडोदरा आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। गुजरात आए और फरसाण नहीं खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। गुजरातीज का ना फरसाण के साथ एक अलग रिलेशन है, हमें हर एक चीज़ में फरसाण लगता है। तो आज मैं एक ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ पर किंग ऑफ फरसाण मिलता है, वडोदरा में बहुत ही फेमस श्री राम टमटम करके। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ का टमटम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ 26 फरसान का टमटम मिलता है, और मतलब काइंड ऑफ भेल है फरसान का, और उसके ऊपर वो अनियन डाल के देते हैं, ग्रीन चिलीज़, फिर उसके साथ कच्ची कैरी, बोलते बोलते ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और अनार के दाने हैं, और नींबू, उन्होंने ढेर सारा नींबू स्क्वीज़ किया है। इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, और मैं पर्सनली फरसान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसके अंदर ना डिफरेंट टाइप ऑफ शेव्स है, गाठिया है, चिवड़ा है, चना चोर गरम है, बहुत सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें, 26 आइटम्स है। दिस इज़ लुकिंग सो टेम्पटिंग गाइस। बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स था, मतलब तीखा, मीठा, खट्टा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, और मस्त है, ऐसे ना क्रंची है। जब कैरी मुंह में लग रहा है ना तो मज़ा आ रहा है और भी खाने को। हमने यहाँ पे खाने के लिए 250 ग्राम लिया है जिसका कॉस्टिंग है 110, बट आप यहाँ पे घर पे लेकर जाने के लिए भी पैकेट्स लेकर जा सकते हो। आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, ये सारे पैक्स मिलते हैं। और उसके अलावा ढेर सारे से सिंगल फरसान्स भी है, जैसे शेव मिलेगी आपको, भाकरवड़ी मिलेगी, या फिर लहसुन वाला चिवड़ा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। सिटी से थोड़ा सा दूर है, बट इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ इट, आई प्रॉमिस। इसका जो मैप का लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, ज़रूर चेक कीजिएगा, और वडोदरा आओगे तब इसे मिस मत कीजिएगा। तो हमारे शॉर्ट वडोदरा ट्रिप का लास्ट स्पॉट है एक फेमस आइकॉनिक लैंडमार्क जिसका नाम है सूरसागर लेक। ये एक मैन मेड लेक है जिसे मिड 1700s में बनाया गया था, अराउंड 1757, बाय सुरेश्वर देसाई। वो एक टैक्स कलेक्टर थे और मनी लेंडर भी थे सिटी के, इसलिए इसका नाम सूरसागर ऐसा दिया गया। पहले ये चंदन तालाब के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर मिड 1700s में उन्होंने सिर्फ तालाब बनाया था, बट जब मल्हार राव गायकवाड़ ने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने यहाँ पे घाट डेवलप किए, और उसके बाद जब सयाजीराव गायकवाड़ द थर्ड आए तो उन्होंने यहाँ पर और भी बहुत सारी डेवलपमेंट की। सो ये सिटी के बीचों बीच है, मांडवी गेट के पास में है, मंगल मार्केट भी यहाँ से पास में है। बट
बाहर इतना केओस और ट्रैफिक है, बट यहाँ पे लेक के बाजू में इतनी शांति फील हो रही है, एकदम पीसफुल लोकेशन है। अनबिलीवेबल लगता है कि सिटी के बीचों बीच होने के बाद भी यहाँ पर इतनी शांति है। और उसके ही साथ साथ लेक के बीचों बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी शंकर भगवान की मूर्ति बनाई है। अगर आप शिवरात्रि के समय पे आते हो तो ये पूरा लाइटिंग से भरा हुआ होता है, और ये लेक के अराउंड सारा ना वड के पेड़ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है और परफेक्ट लोकेशन है आपका दिन एंड करने के लिए। हम भी हमारे इस वीडियो का एंड यहीं पर कर रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रिप थी हमारी 1.5 डे की। अगर आपके पास भी कम समय है तो वडोदरा में आप ये सारे लोकेशंस कवर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडर्स।